जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी मेरी बन रही है सुबह सुबह की चाय। आज मैं बना रही हूँ सौंफ वाली चाय। सौंफ वाली चाय दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद होती है। सुबह सुबह इसको पीना चाहिए, इससे एनर्जी भी आती है और वैसे भी पेट भी थोड़ा इससे कम होता है। और इसमें मैं डालती हूँ नींबू। नींबू डाल के पीते हैं हम लोग। दोस्तों ये नींबू भी मेरे घर के ही हैं। ऊपर छत में मैंने ड्रम में पेड़ लगाया हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे नींबू आए हुए हैं। तो रोज़ एक एक नींबू मैं ताज़ा ताज़ा वहीं से लेके आती हूँ। पक जाते हैं फिर मैं अच्छे से तोड़ के एक एक नींबू डेली का लाती हूँ। तो वो नींबू का पेड़ दोस्तों बहुत अच्छा है, काफ़ी फल आया हुआ है उसमें। ये मेरी छन चुकी है चाय। ये चाय पीने से सुबह सुबह अपने आप ही एनर्जी आ जाती है बहुत शरीर में। और सुबह की चाय दोस्तों मैं आराम से बैठ के तसल्ली से पीती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर फिर काम ही करना है। बच्चे मेरे जा चुके हैं दोनों स्कूल, तो मैं बैठ के पी रही हूँ आराम से चाय। आज मेरा बन रहा है हलवा सूजी का, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। आज मेरा और मेरे पतिदेव का जन्मदिन है। हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, तो कितना अच्छा दिन है ना दोस्तों। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, बहुत कम लोगों का होता है ऐसे। तो मुझे लगता है हमारे की 36 के 36 गुण मिले हुए थे। यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा। हलवे के लिए दोस्तों सूजी को बहुत भूनना पड़ता है सिम आंच में, नहीं तो कच्ची रह जाती है। इसलिए मैं उसे काफ़ी देर तक भूनती हूँ। फिर बाद में उसका कलर अच्छा करने के लिए गैस को तेज़ करके उसको अच्छा डार्क कलर दे देती हूँ। सिम आँच में मैं बहुत भूना मैंने उसको। फिर मैंने बनाया गुड़ का पानी। गुड़ दोस्तों गर्मी के दिनों में ज़्यादा चलता है नहीं, मेल्ट हो जाता है गुड़। इसलिए मेरे पास भी मेल्ट वाला गुड़ बचा था, तो मैंने उसको गुड़ का पानी को पका लिया। उसके पानी पका के तैयार कर लिया है। और इधर मैंने ड्राई फ्रूट काट के रख दिए हैं। ड्राई फ्रूट तो मैं लास्ट में डालूँगी। और ये मैंने गुड़ का पानी डाल दिया। अब मैं थोड़ा इसमें वैसे पानी भी डालूँगी। फिर मैं इसे थोड़ा देर पकाऊँगी। पानी अच्छे से पक जाना चाहिए, पूरा सूख जाना चाहिए, तभी स्वाद आता है, नहीं तो वो पानी का टेस्ट भी आने लगता है हलवे में। ये मेरा हलवा हो चुका है रेडी। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट और इसको मैं थोड़ा देर बंद करके रख दूँगी। फिर मैं लगाऊँगी सबसे पहले कान्हा जी को भोग, क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है, तो शुरुआत भगवान जी से ही होगी। मीठे से हुई है तो कान्हा जी को भोग सबसे पहले लगेगा। मंदिर मेरा सज चुका है। ये जो मंदिर में आप फूल देख रहे हैं दोस्तों, ये सब फूल मेरे घर के ही हैं। ऊपर छत में मेरा एक ड्रम है, तो मैं ये फूल वहाँ से लेके आती हूँ डेली के। रोज़ दो चार फूल निकल आते हैं। तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे नहा करके, तो हमने साथ में ही पूजा करी। कान्हा जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि हमारी उम्र ऐसे ही बनाए रखें, हमारा जोड़ा ऐसे ही बनाए रखें। अब हमारी हो रही है रात की तैयारी। मैं रात के लिए हो चुकी हूँ रेडी। हस्बैंड भी हो रहे हैं रेडी। चीनू गई है ट्यूशन, उसका ट्यूशन का टाइम है, वो आएगी 8 o'clock के बाद ही आएगी। पीकू हो चुकी है रेडी, अब देख रही है अपना कार्टून, क्योंकि वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती है। उसको हो जाती है कि हम कब जाएं कब जाएं। यहाँ हम दोनों रेडी हो चुके हैं। अब मैंने मन्नू के लिए लिया था गिफ्ट। मैंने ली थी उनके लिए वॉच, छुपा के रखी हुई थी, तो अभी दी उनको। दोस्तों ये सब ये ज़्यादा पहनते हैं नहीं, इनको शौक़ नहीं है, तो हम ज़्यादा ये सब चीज़ें लेते भी नहीं हैं। लेकिन पहन लिया है उन्होंने मेरा मन रखने को। देखती हूँ कितना टाइम पहनते हैं। और फिर मुझे बोला इन्होंने थैंक यू, एक फ्लावर दे के। हम दोनों ने सेम सेम पहना हुआ है, देखो वाइट वाइट। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि चीनू भी आ चुकी थी घर लॉक करके। केक दोस्तों मैं यहीं से लेके जा रही हूँ आवाज़ विकास से, क्योंकि मुझे केक इधर ही का पसंद आता है। हमारी एक दुकान फिक्स है, तो केक हम वहीं से लेके जाते हैं। अच्छा टेस्टी बनता है, वहाँ फ्रेश भी रहता है। और पाइन एप्पल वाला बनवाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। हमने भाभी और मम्मी को भी उनकी कॉलोनी से ले लिया था, क्योंकि हम रात हो चुकी थी, तो हम उन्हीं की कॉलोनी में गए उनको लाने। अब हम सब जा रहे हैं। हेजल ब्लू रेस्टोरेंट किया है हमने। यहाँ गाड़ी की पार्किंग वगैरह अच्छी है दोस्तों, और इधर का खाना भी अच्छा है। तो पहले भी हम आए थे, तो हमें अच्छा लगा था इधर का खाना वाना, स्नैक्स वगैरह अच्छे हैं यहाँ। आ चुके हैं हम अंदर। अंदर से बिल्कुल ऐसे है घर वाली फीलिंग आ रही है, देखिए आप। और सबसे बड़ी बात, आज भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। एक पार्टी होके जा चुकी थी, तो हम ही लोग थे, तो हमने खूब इन्जॉय किया।
ज़्यादा लोगों में दोस्तों एंजॉय भी नहीं होता। मम्मी भी कर रही है एंजॉय, मैंने और भाभी ने डांस किया है। बच्चे तो आए नहीं, बच्चों को बोला भी आओ, अगर इनके दोस्तों की पार्टी होती तो ये खूब नाचते गाते, लेकिन हमारे साथ इनको ये सब ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अब हमारा डांस हो चुका था तो क्योंकि लेट भी हो रहा था तो हमने केक वेक काटने की तैयारी करी। केक हम छोटा सा ही मंगवाया था क्योंकि केक ज़्यादा कोई हम खाते नहीं हैं, बच्चे ही खाते हैं। और केक में लिखा है तन्नू लव मन्नू। देखिए दोस्तों, हमारे नाम भी इतने सेम सेम मैच करते हैं, तन्नू लव मन्नू। यहाँ केक कटिंग हो रही है, केक काट रहे हैं, एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। दोस्तों इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारे 36 के 36 गुण मिले होंगे, तभी हमारा नाम भी सेम सेम है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जन्मदिन भी एक ही दिन आता है, तो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात। इसीलिए कान्हा जी से मेरा कोटि कोटि निवेदन है कि हम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, मेरा घर परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे। रोज़ बस यही विनती करती हूँ। और दोस्तों जीवन में चाहिए क्या, अपने घर के सभी लोग अच्छे से रहें, घर में शांति बनी रहे, इससे बाकी जीवन में और चाहिए क्या। पैसा तो दोस्तों क्या है, देखो कम बाकी हमेशा लगा रहता है। हमेशा इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि उसका पूरा हो जाए, कभी ना कभी कोई चीज़ के लिए कमी रहती है। इसलिए ये कुछ ख़ास पल ऐसे होते हैं जो हमको अच्छे से अपने फैमिली के साथ मनाने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी क्या है, हमेशा ना खुशी रहनी है ना गम रहना है। जीवन में जो जो कुछ मिलता रहेगा हमें, हम उस चीज़ के साथ आगे को बढ़ते रहेंगे। यहाँ हमारी फ़ोटो हो रही है, फ़ोटो शूट भी ज़रूरी है आजकल। पहले बच्चों ने मंगाया है मंचूरियन और ये सब खाना था उन्हें, चाउमीन, ये खाया क्योंकि स्नैक्स पहले खा लिया, फिर बोल रहे थे हमसे बाद में खाया नहीं जाएगा। फिर हमने किया खाना ऑर्डर, खाने में हमने मंगाई एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी, एक मंगाई हमने सूखी सब्ज़ी और रायता। पीकू को तो हमारी बस चाउमीन ये सब ही खाना होता है, खाने से उनको बच्चों को मतलब है नहीं, खाना तो बोलते हैं घर में रोज़ ही खाते रहते हैं। तो इसलिए खाना दोस्तों वैसे रेस्टोरेंट का ज़्यादा अच्छा होता भी नहीं है, मुझे तो ज़्यादा ये खाना पसंद ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, इतने हैवी मसाले होते हैं कि फिर पूरी रात भर पेट में गर्मी ही रहती है। लेकिन बच्चों के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। ये है अंदर से होटल, अच्छा सजा हुआ है, ये ऊपर रस्सियों के ऐसे लगाए हुए हैं तो अच्छा लुक आता है उससे। पीकू की हो रही है इधर फ़ोटो, हम सब ने खींचे फ़ोटो यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं घर को क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, घर जाते जाते बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है। पहले हम मम्मी को और भाभी को छोड़ने जाएंगे, उनके वसुंधरा कॉलोनी में आ गई है उनकी कॉलोनी, ये उनकी कॉलोनी का गेट है। हमने उन्हें गेट पे ही छोड़ दिया था, अंदर है 1 मिनट का रास्ता, लेकिन गाड़ियाँ अंदर बहुत लगी रहती हैं तो गाड़ी बैक करने में थोड़ा दिक्कत आती है। उनको हमने यहीं से बाय बोल दिया था। फिर हम जा चुके थे घर, बच्चों को खानी थी आइसक्रीम तो हमने रास्ते से ही आइसक्रीम भी ली एक शॉप से। ये आ चुके हैं हम घर। कहीं से आओ ना दोस्तों तो घर में जाने का भी बड़े थकान सी फील होती है। ये आ